गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम अब थर्ड पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था कि राइटर को एक रोल टॉप डेस्क मिलती है और उस रोल टॉप डेस्क में एक सीक्रेट लेटर लिखा होता है जो जिम के द्वारा लिखा होता है और वो अपनी पत्नी कॉनी को लेटर लिखता है। सेकंड स्टैंजा में हम पढ़ते हैं कि लेटर में जिम ने क्या क्या लेटर में लिखा था और जिम ने कॉनी को बताया कि किस तरह से हमारी दुश्मन सेना थी, आपस में लड़ने के बजाय सब एक हो गए और सब प्यार से रहने लगे और दुश्मनी छोड़कर क्रिसमस का फेस्टिवल उन्होंने बड़े प्यार से मनाया। जब इस सेकंड स्टैंजा में पूरा बताया गया है और अब थर्ड स्टैंजा में हमें पढ़ रहे हैं कि जो राइटर है वो कहता है कि मैंने लेटर तो पढ़ लिया है ना, तो अब मुझे किसको देना था? कॉनी को देना था। तो मैंने क्या किया, लेटर को वापस फोल्ड कर दिया और उसको वापस एनवलप में पैक कर दिया। फिर कहता है आई कैप अवर्क ऑल नाइट। राइटर कहता है मैं तो पूरी रात जगा रहा, मुझे नींद ही नहीं आई। इन द मॉर्निंग इन टू द आई न्यू वाट आई हैव टू डू। और जब मैं सुबह उठा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या करना है और मैं अलर्ट हो गया। आई ड्रॉ इन टू द ब्रीड पोर्ट और मैं दौड़कर फटाफट ब्रीड पोर्ट गया जो कहाँ था, जस्ट ए माइल अवे, जो कि मेरे घर से केवल 1 मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीच वाज। मतलब जहाँ पे कूपर बीच था ना, वहीं पे एक लड़का था जो अपने डॉग के साथ घूम रहा था। राइटर का मानना है कि नंबर ऑफ 12 टर्न आउट टू बी नथिंग। जब मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। बट बर्न आउट शेड। राइटर कहता है कि मुझे वहाँ पर केवल जले हुए लकड़ी के टुकड़े वगैरह मिले और सारा डिस्ट्रॉय किया हुआ, पूरा मकान डिस्ट्रॉय किया हुआ था। वहाँ की जो रूफ़ थी, रूफ़ पे क्या थी, रूफ़ में काफ़ी गैपिंग थी, कहीं से जली हुई थी, कहीं पे टूटी हुई थी, कहीं पर ब्रेक्स थे, है ना। और जो विंडो थी वो भी टूटी हुई थी लकड़ी, और उसमें ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी को जबर से अपन प्लाई लगा देते ना, इस तरह से लगाया हुआ था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। राइटर कहता है मैं आगे बढ़ा और जस्ट उसके बगल वाले मकान था ना, उसमें मैंने डोर को क्या किया, नॉक किया, यानी दरवाज़ा खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेनेवर वेयर अबाउट ऑफ मिसेस मैकपर्सन। राइटर कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसको पता है कि मिसेस मैकपर्सन कहाँ है। उसको देखते ही क्या एक ओल्ड मैन निकलते हैं, वो कहते हैं, जो कि स्लीपर में पहने हुए थे, वो कहते हैं ओ यस, ओ हाँ मैं जानता हूँ, सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर। उसने कहा ही न्यू वेरी वेल। वो राइटर बताता है कि मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ए लवली ओल्ड लेडी। कहता है वही लड़की लेडीज है जो ओल्ड है, बड़ी प्यारी सी है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ही टोल्ड मी बिट मॉडल हेडेड। और उसने मुझे बड़े डाउट भरी नज़रों से देखा और कहा शी इज़ 101 ईयर्स ओल्ड। वो कहती है हाँ वो शायद 101 साल की है, ऐसा उसने थोड़ा सस्पेक्ट होकर बताया। शी हैड सीन द हाउस वैन शी हैड बीन इन द हाउस वैन शी वॉज कॉट। राइटर कहता है कि जब उसके घर में आग लगी थी ना, उस समय वो घर के अंदर ही थी, वो घर के अंदर ही थी। एंड 1 ईयर नो वन रियली न्यू। किसी को भी अब पता नहीं था कि जो आग लगी वो कैसे स्टार्ट हुई, है ना, कि आग कैसे स्टार्ट हुई, ये नो वन नो, किसी को नहीं पता था। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है ये कैंडल से आग लग गई हो। क्यों? क्योंकि शी यूज कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी। राइटर कहता है वो इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा किसका यूज़ करती है, वो कैंडल का यूज़ करती है। राइटर का कहना है कि
बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। जो उसका पड़ोसी था वो बता रहा था कि वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम क्यों करते हैं, क्योंकि उसको लगता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होती है, इसलिए वो ज़्यादातर कि कैंडल का यूज़ करती है। उसको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। द फायरमैन गॉट हर आउट जस्ट इन अ मिनट। लेकिन अच्छा हुआ कि जैसे ही आग लगी उस समय फायरमैन आ गया और उन्होंने उसको बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन द नर्सिंग होम। अब तो वो शायद नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड। उसने मुझे कहा कि जो नर्सिंग होम में गई ना, वो नर्सिंग होम का है, वो बर्लिंगटन हाउस के डॉर्चेस्टर रोड पर है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो कि टाउन के दूसरी तरफ है। बेटा ये समझ में आया? चलिए अब हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और देखिए लास्ट पैराग्राफ और भी अच्छा इंटरेस्टिंग है, तो आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। राइटर कहता है, अब राइटर चला गया रेडी होके, वो अपने पास किसके पास, कॉनी के पास जाने के लिए रेडी हो गया और वो उनके नर्सिंग होम में पहुंच गया। तो राइटर अब कहता है कि आई फाउंड बर्लिंगटन, मैं बर्लिंगटन पहुंच गया और नर्सिंग होम में पहुंच गया वेरी इजीली, मतलब बहुत अच्छी तरह से। राइटर का कहना है कि देयर वाज पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे। राइटर बताता है कि वहाँ पर जो हॉल वाले रास्ते थे जहाँ से मतलब एंट्री हुई थी, वहाँ से हॉल में गया था, वहाँ बहुत सारे पेपर चेन पड़ा। पेपर चेन का मतलब जानते हो, जो डेकोरेटिव आइटम होता है। जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, जैसे आपके भी किसी का बर्थडे होता है, तो आप क्या करते हो, फ्रिल्स वगैरह लगाते हो घर को सजाने के लिए। उसी प्रकार से राइटर का कहना है कि जब मैं वहाँ एंटर हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ जो हॉल वे में है बहुत सारे पेपर चेन लगे हुए हैं। एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन अ कॉर्नर विद अ लॉप साइड। अब राइटर क्या कहता है, राइटर कहता है कि जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे क्रिसमस ट्री मिला जो कि लॉप साइड के कॉर्नर में रखा हुआ था, और क्रिसमस ट्री बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ था। आई सेड आई वॉज कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने जाते ही कहा कि मैं मिसेस मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और मैं उन्हें क्रिसमस का प्रेजेंट गिफ्ट करने आया हूँ। ऐसा मैंने किसको कहा, मैंने वहाँ के जो लोग थे ना उनको मैंने ऐसा कहा। फिर क्या हुआ, बट आई कुड सी थ्रू आउट इनटू द डाइनिंग रूम। जैसे मैंने डाइनिंग रूम में देखा, अचानक क्या देखा, वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट। सब ने पेपर का बना हुआ क्या पहन रखा था, हैट पहन रखा था। हैट का मतलब जानते हो बेटा, टोपी पहन रखी थी। एंड सिंगिंग, और वो गाने भी लग रहे थे, गा भी रहे थे, मतलब कैरल वगैरह गाते हैं ना बेटा, वो गा रहे थे। द मैटर्न हैड अ हैट ऑन टू। यहाँ तक कि जो वहाँ का मैटर्न था उसने भी उस पर अपने सिर पर टोपी पहन रखी थी। एंड सिम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और जब मैं उससे मिला तो उससे बहुत खुशी हुई, वो बहुत खुश हुआ। He one offered to me pie, माइंस पाई, और उसने मुझे माइंस पाई का ऑफ़र किया, यानी मुझे माइंस पाई केक की तरह होता है, तो वो उन्होंने मुझे दिया। और मैं फिर क्या हुआ, फिर उसने कहा शी वॉक्ड मी अलोंग अ कॉरिडोर। और फिर मेरे साथ वो कहाँ चला गया, मेरे साथ उस कॉरिडोर पर रवाना हुआ, या हम ये भी कह सकते हैं कि मैं उनके साथ कॉरिडोर की तरफ रवाना हुआ। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद ए अदर। वो कहता है, कौन कहता है बेटा
किसने कहा था? मैटन। मैटन कहता है कि जो मिसेस मैकपर्सन है वो कभी किसी से बात नहीं करती और चुपचाप रहती है। शी टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया जैसा कि शी इज़ रादर कन्फ्यूज। फिर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ थी। टुडे मतलब आज वो बड़ी कन्फ्यूज होगी। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट। उसने कहा कि यदि अच्छा होगा कि उससे थोड़ा सा मिक्सअप होंगे और किसी से वो बातचीत करेगी, वार्तालाप करेगी। शी हैड नो फैमिली। उसने बताया कि शी हैड नो फैमिली, यू नो, कि तुम्हें पता है क्या उनके परिवार में कोई भी नहीं है, वो अकेली ही रहती है। नो वन विजिट, और नहीं अभी तक कोई आया, उससे मिलने आज तक कोई आया भी नहीं है। इसलिए सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। वो कहती है, राइटर कहता है, वो कहती है, मैटन कहती है कि इसलिए मुझे ऐसी आशा है कि जब तुम उसके पास जाओगे ना तो वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। शी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी। वो मुझे कंजर्वेटरी रूम में ले गई और एक वीक चेयर पर मैंने देखा एंड स्पॉटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। चारों तरफ पेड़ों के झुंड लगे थे और उसने मुझे वहाँ पर क्या कर दिया? छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर। मैंने देखा कि वहाँ पर एक जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर पर क्या कर रही थी? बैठ रही थी। और क्या कर रखा था उसने? हर हैंड्स वर फोल्डेड इन हर लैप। और जैसा कि मैंने देखा कि उसके जो हाथ थे वो उसने अपने हाथ अपनी गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, और उसके जो सुनहरे बाल थे, सफ़ेद बाल थे और चमकीले शाइनिंग वाले बाल थे। एंड विस्पी बन, उसने बहुत अच्छा बन का मतलब क्या होता है बेटा? जूड़ा। उसने बहुत अच्छा सा जूड़ा बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ उसकी नज़रें गार्डन की तरफ थी। वो बड़े ध्यान से गार्डन को देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उनको क्या कहा कि हेलो। टर्न एंड लुकड अप एट मी। जब मैंने ऐसा कहा तो उसको क्या हुआ? उसने मुड़कर मुझे देखा पीछे से, और देखकर, और उसने मुझे वेकेंटली मतलब जिस पर कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, तो उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और वापस वो नॉर्मल हो गई। हैप्पी क्रिसमस कॉनी। मैंने उनको क्या कहा? कॉनी हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन आई फाउंड थिंग। और मुझे ऐसा लगा कि मैं बार बार बोलता रहा, है ना, ताकि वो कुछ सुनेगी। एज आई वॉज स्पीकिंग, फिर मैंने उससे कहा कि आई थिंक इट्स योर। फिर मैंने उसको कहा कि मिसेस कॉनी, हो सकता है ये शायद आपका है। मैंने उनको इस तरह से इंटेंशनली कहा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको? है ना? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। As I was thinking her, as I was speaking, her eyes never left me faced my face। ठीक है, यानी जब मैं ऐसा बोल रही थी तो उसने अपना जो फेस था वो मेरी तरफ कभी नहीं किया। आई ओपन द बॉक्स एंड गेव इट। फिर मैंने वो जो टिन बॉक्स था ना, उस टिन बॉक्स में क्या था? लेटर था। उस लेटर को मैंने निकाला और उसको हाथ में पकड़ाया। आई ओपन द बॉक्स एंड
gave it in her hand. That was the moment her eyes lit up. वो एक ऐसा क्षण था जब उसने अपनी आंखें, नजरें ऊपर उठाई विद रिकॉग्नाइजेशन, और मुझे पहचानने के लिए कि मैं कौन हूँ, इसको मुझे पहचानने के लिए उसने अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाई. एंड हर फेस बिकम सस्फ्यूज्ड विद सडन ग्लोरी, और अचानक उसके चेहरे पे क्या आ गई, खुशी की लहर आ गई, यानी उसके चेहरे पे चमक आ गई. और है ना. सो आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क. उसके बाद मैंने उनकी जो रोल टॉप डेस्क थी उनके बारे में उनको बताया, और जो लेटर था उनके बारे में मैंने बताया. अबाउट हाउ आई, और मैंने किस तरह से बताया कि किस तरह से मुझे लेटर मिला. ठीक है, ये मैंने बताया. आई हैड फाउंड इट बट आई डू नॉट थिंक शी वॉज लिसनिंग. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उनको शायद वो सुन नहीं रही थी. फॉर अ वाइल, मतलब वो अपना ने जो उनको बोला ना, तो उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि मुझे क्या बोलना चाहिए. उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जबकि मैंने उनको बताया. फॉर अ वाइल शी हैड नथिंग. वो सुनती रही और उसने एक भी शब्द नहीं बोला. किसने? मिसेस कॉनी कंटिन्यू सुनती रही, लेकिन उन्होंने मुझे एक भी शब्द नहीं बोला. बट लुक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर प्रिंट. लेकिन वो बोल तो कुछ भी नहीं रही थी, लेकिन जो लेटर मैंने उनको दिया था ना, उस लेटर को बार बार अंगुलियों से उसको देख रही थी और लेटर को निहार रही थी. उसको ऐसा लगा जैसे उस लेटर में कुछ है, तो वो बड़े प्यार से उस लेटर को सहला रही थी. ऐसा भी हम कह सकते हैं. ठीक है. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. अचानक उसने क्या किया कि मेरी तरफ आई और उसने मेरा हाथ पकड़ा. शी हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स. और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे. और वो क्या बोलती है, कहती है, कौनी कहती है, यू टोल्ड मी यू हैव कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट. क्या बोलती है, क्यों? क्योंकि कौनी उसको क्या समझ रही थी, राइटर को अपना हस्बैंड समझ रही थी, जिम समझ रही थी. तो जिम उसको ये ऐसा महसूस हुआ कि जिम आज मेरे पास मिलने आए हैं. तो इस प्रकार से वो जिस तरह से वो जिम से बात करती है ना, उसी तरह से वो राइटर से बात कर रही थी और कह रही थी कि जिम, तुम मुझे क्या कह के गए थे कि तुम मुझे क्रिसमस प्रेजेंट दोगे और क्रिसमस पर मुझे मिलने ज़रूर आओगे. वापस तुम मुझसे मिलने घर आओगे. कब आओगे? क्रिसमस के दिन. ठीक है. और यह तुम्हारा मेरे लिए क्या होगा, प्रेजेंट होगा. क्या होगा? प्रेजेंट होगा. शी सैड एंड हियर नो यू आर. और देखो तुम जिम आ जाए हो. एंड द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. मुझे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए तुम मुझे आज आए हो. कम क्लोज जिम डियर सिट डाउन. वो कहती है, कौनी कहती है कि डियर जिम, आओ मेरे पास आओ और मेरे पास आकर बैठो. आई सेट डाउन बिसाइड हर. मैं उनके जस्ट पास में बैठ गया. एंड शी किस्ड माई चीक. और राइटर कहता है कि जो कौनी थी उसने मुझे अपने हस्बैंड की तरह जिम समझा और उसने मुझे चिक पर किस किया.
कॉनी कहती है रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, राइट, जो किसके वो कॉनी कहती है कि जिम तुम अब इस लेटर को पढ़ो। और अक्सर मैं क्या करती थी, रोज़ाना मैं आपकी आवाज़ सुनती थी। राइट, जिम को बताती है कि आई वॉन्टेड हियर योर वॉइस, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी, है ना। इसलिए मैं क्या करती थी, आई ऑलवेज मेड माई फील, ताकि मुझे ऐसा महसूस हो कि तुम मुझसे दूर ना हो, तुम मेरे पास ही हो। यानी मैं रोज़ाना आपकी आवाज़ को सुनती थी ताकि मुझे ऐसा महसूस हो कि आप मेरे पास ही हो और मुझसे दूर ना हो। ऐसा कोनी ने राइटर को कहा। और क्यों कहा, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह जिम ही है जो मुझसे मिलने आए हैं। आया बेटा समझे। इट ऑलवेज मेड मी फील, ये हो गया, यू आर, हाँ, एंड नाउ यू आर, और लेकिन तुम अब आए हो, ठीक है, चलो तो अब तुम मेरे पास मिलने आ गए। नाउ अब राइट कॉनी क्या कहती है, कॉनी कहती है कैन रीड इट, क्या कहती है, कैन रीड इट। कॉनी कहती है कि जिम बहुत आप आए हो, अब क्या तुमने जो लेटर लिखा है मुझे, क्या तुम इसको पढ़ सकते हो। वुड यू डू फॉर मी, क्या, हाँ, क्या जिम तुम इस लेटर को मेरे लिए पढ़ोगे, है ना। राइट, क्या कहती है कौनी, क्या तुम जो लेटर मेरे लिए लेके आओ, क्या तुम इस लेटर को मुझे पढ़कर सुनाओगे डियर जिम, ठीक है। वो जिम को कहते हैं जिम जो लेटर तुम मेरे लिए लेकर आए हो, क्या तुम उस लेटर को मेरे लिए पढ़कर सुनाओगे प्यारे जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, क्योंकि अगेन अब मेरी ये इच्छा है कि तुम वापस मुझे तुम्हारी आवाज़ में यह लेटर पढ़कर सुनाओ, ताकि मैं तुम्हारी आवाज़ को क्या कर सकूं, सुन सकूं। आई हैव लव योर, I have loved that so much, and then perhaps we all have some tea। फिर उसने कहा कि चलो अब हम क्या करेंगे, तुम इस लेटर को पढ़ के सुनाओ ताकि मुझे थोड़ा खुशी हो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चाय पियेंगे। I have made you a nice Christmas, यह मेरे लिए सबसे अच्छा क्रिसमस केक होगा। फिर उसने मुझे क्या कहा, जैसे उसने बताया कि जिम मुझे पता है कि तुम्हें क्रिसमस केक बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, मार्पिजन केक तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहले तुम मुझे लेटर को पढ़कर सुनाओ, उसके बाद हम चाय पियेंगे और मैं तुम्हारे लिए केक बनाकर लाऊंगी। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन, क्योंकि मुझे पता है कि तुमको ये जो मर्जीपन केक है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है बेटा, लेसन कंप्लीट हो गया। आप घर पे इसको रीड करेंगे और जो भी क्वेरी होगी आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। लेसन कंप्लीट होने के बाद इस लेसन की जितनी भी एक्सरसाइज होगी उसको मैं व्हाट्सएप पर आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है, और आप उसको कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू।